कर रही है यहाँ पे? भाई हम मांग रहे हैं। मांग क्यों रहे हैं आप? ये जरा गाड़ियों से जरा साइड पे हो जाएं। तो ये भीख क्यों मांगते हैं आप? हम लोग की मजबूरी, हम क्या करें, हमने घर का किराया बिल देना है। नहीं, कोई सरगना है, कोई आपको कहीं से उठा के लेकर आया है या फिर आपको अगवा किया, क्या मामला है? वैसे ही हम इधर काम, आपको सुबह कौन छोड़ के जाता है यहाँ पे? हम रिश्ते से आते हैं। रिक्शे से आते हैं? हाँ जी। तो रिक्शे में कौन किराया कैसे देते हैं? कोई बाप आपका साथ होता है, भाई होता है, कौन होता है? हम अकेले आते हैं। रहते कहाँ पर हैं? चुंगी अंबर से। घर में रहते हैं? हाँ। तो उसका किराया वगैरह आप देते हैं? हाँ जी। घर में कितने लोग भीख मांगते हैं? नहीं सर, कोई मानता है। हमारे मामा पापा घर में, पापा मेरा काम करते हैं, सब काम, मेरे भाई भी काम करते हैं। घर वालों को पता है कि आप भीख मांग रही हैं? हाँ जी। पता है? हाँ। ये तो मिस, ये तो वो लोग हैं जिनके घर वालों को पता होता है और सिर्फ घर में एक या दो बच्चे भीख मांग रहे होते हैं। जी बिल्कुल, ये ऐसे लोग हैं अब मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखिएगा कोई ना कोई इसके साथ बड़ा होगा। ये अकेली नहीं आ सकती और ना ही ये अकेली मांगती है। इसका भाई, इसकी बहन, इसकी माँ या कोई इसका रिश्तेदार होगा जो मांगेगा। अभी हम इंटरव्यू कैरी ऑन करते हैं और ये सारी डिटेल ये बच्ची खुद बताएगी। अभी तो फिलहाल इसको पकड़ा है, ये थोड़ी कंफ्यूज भी है, अभी सारा कुछ ये खुद बताएगी। और आप देखिएगा इसके साथ इसका कोई बड़ा रिलेटिव होगा जो मांगता है। फिर इनको मैं छोड़ के आऊंगी, इस बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन छोड़ूंगी, जहां पर जज साहब जो है पूरी लीगल प्रोसेस के बाद इसके पेरेंट्स के हवाले करेंगे। जबकि जो भी इसका बड़ा अगर हमारे हाथ आज लग गया तो वो इंशाल्लाह जाएगा। रो रही है, रो क्यों रही है आप? कह रही छोड़ दे, छोड़ दे बेटा, आप भीख ना मांगे, हम आपको नहीं पकड़ेंगे। चले मैं देखती हूँ। अगर कोई आपको ऐसे कह दे कि मैं भीख नहीं मांगती और उसके बाद आप उसे छोड़ दें तो दोबारा भीख मांगे, फिर क्या करते हैं? ऐसा नहीं होता कि मैं उसको छोड़ दूं, मैं छोड़ता ही नहीं है? नहीं, मैं उसको नहीं छोड़ती। मैं बड़े प्यार के साथ उसे सोशल वेलफेयर छोड़ के आती हूँ या उसको मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन छोड़ के आती हूँ। उसके बाद फिर उसके पेरेंट्स आते हैं। देखिए ये छोटी बच्ची है, किसी भी अडल्ट के बगैर इसको मैं खुद नहीं छोड़ूंगी। मैं भी एक फीमेल हूँ और मुझे इज्जत का एहसास है। इस बच्ची को अकेले नहीं छोड़ूंगी, इसके घर का कोई बड़ा मुझे मिलेगा देन उसके हवाले करूंगी, अदरवाइज ये चाइल्ड प्रोटेक्शन जाएगी, वहां से इसके पेरेंट्स इसको लेके जाएंगे। बेटा कितना अरसा हो गया आपको मांगते हुए? हम बस आज ही, हम नहीं रोज आज मांगते। पहली बार आई हो? हाँ जी। मिस ये तो आज पहली बार आई है। मैं आज क्रैकडाउन हो रहा है ना, आप देखिएगा हर बैगर यही कहेगा आज मैं पहले दिन आया हूँ। अच्छा आप सच सच बताओ कितना अरसा हो गया? अल्लाह की कसम मैं आज आई हूँ, मैं नहीं रोज आती। मैं पहले, आज से पहले कभी भी नहीं मांगा? नहीं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? आपको मांगना किसने सिखाया? हमने क्या करें, हमने किराया घर का देना है। तो हमारी मरान ख्वाजा मरियम नमाजी हमारी मदद थोड़ी सी कर दे। हम क्या करें, घर का किराया भी देना था। पिछले महीने किराया कैसे दिया? क्या करें? नहीं, पापा काम करके देता है। सुबह कौन छोड़ के गया? पापा छोड़ के गए हैं कि जाओ जाके मांग लो? नहीं। अभी तो आप कह रही है मैं रिक्शे से आती हूँ रोजाना, मैं मांगती हूँ घर क्या में। नाम है आपका? आमना। आमना, किसके साथ आई हो? मैं अकेली आई हूँ। अकेली आई हो? हाँ पक्का? अल्लाह की किधर है आपका घर? हमारा चुंगी अंबर से। चुंगी अमर चलो, मैं इसके घर जाऊंगी। आप भी घर जाएंगे? अगर इसके साथ कोई बड़ा ना मिला तो मैं ऐसे बच्चे जो अंडर 14 होते हैं, मैं उनके घर का एड्रेस अगर वो बताते हैं तो उनके घर जाती हूँ। मैं ये भी देखती हूँ कि वाकई वो बच्चा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, क्योंकि ये तो कह रही मैं अकेली आई हूँ। अब इसके घर जाके रियलिटी पता चलेगी कि ये अकेली आई है या इसके साथ सरगना मौजूद है। और अगर मुझे सरगना मिल गया तो उसकी खैर नहीं, उस पर FIR होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इस तरह के बच्चों को अगर तो ये रोजाना की बेस पर आते हैं तो कम से कम इनको तालीम देने की बहुत जरूरत है कि आपने झूठी कसम नहीं खानी। कसम खा गई पहले दिन आई हूँ। देखिए मैं इनकी जो रिहैबिलिटेशन के लिए आप यकीन जाने जितनी स्लम्स हैं वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनको मैं पढ़ा रही हूँ। ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि आप भीख ना मांगे, हम टीचर्स को वहाँ पर वॉलंटियर्स को भिजवा रहे हैं और वो उनको पढ़ा रहे हैं।